बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानब से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर मुल्क में सेनेट इलेक्शन की बाज़गश्त हो रही है और जैसे जैसे ये इलेक्शन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे रवायती सियासी तलखियाँ भी अरूज को छू रही हैं। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट, जदीद रियासती तसव्वुर, डेमोक्रेसी या जमहूरियत जिसने इंसानी वजूद और उसके हुकूक को तस्लीम किया, इसलिए ज़रूरी जाना कि रियासती बागडोर उनके हाथ में आए जो इंसानी इक़दार और इंसानी नज़रिए के पासदार हों, जो फ़हम फ़रासत में कमाल रखते हों, जो इल्म व दानिश में एक पहचान रखते हों, जो इखलाक व किरदार और गुफ्तार की एक अलामत समझे जाते हों और नज़रियाती ईमानी कमिटमेंट के हामिल भी हों। इन खूबियों से जो मैंने आपके सामने बयान की हैं, इससे ही जो अफराद माला माल होते हैं या माला माल हों, वही ऐवानों में जाकर अवामी हुकूक के पासदार भी बनते हैं। उनकी फलाह बहबूद के लिए वो काम भी करते हैं क्योंकि उसकी वो अहलियत रखते हैं और तमाम वो मुश्किलातें जो अवामी मसाइल में नज़र आए उनको दूर करने के लिए संजीदा भी होते हैं। कौमी महशियत की बात हो या फिर खारजा अमूर की, वो अपनी फ़हम व फ़रासत से हमेशा रियासत में एक ऐसा किरदार निभाते हैं जिसकी उसकी दुनिया भर में एक अच्छी पहचान उभर कर सामने आ सके। इसका जो पहला मरहला होता है वो आम इलेक्शन का, आम इंतखाबात का, जिसमें रियासत में रहने वाले जो शहरी हैं उनको ये इख्तियार दिया जाता है कि अपने वोट के ज़रिए अच्छे से अच्छे किरदार के हामिल अफराद को मुंतखब कर कर अवानों तक पहुँचाएँ ताकि वो उनके मसाइल के लिए अपना किरदार अदा कर सकें, ताकि वो रियासत के लिए एक बेहतरीन जो अमलन मकाम है वो उसको दिला सकें। और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि वो कौमी महशियत में कोशिश करते हैं कि तमाम जितने भी रियासत में रहने वाले अफराद हैं उनको माशी तौर पर मजबूत कर दिया जाए। उसके बाद एक दूसरा मरहला है इसका, वो है सेनेट के इलेक्शन। इसका जो मोटिव होता है वो यही होता है कि उन अफराद को जो कि सीनियरिटी रखते हों, जिनके पास एक वसी तजर्बा हो हर लिहाज से, हर मकाम में, और उनके पास सूझबूझ, फिर मैं दोहराऊंगा कि फ़हम फ़रासत का एक मंबा हो, और इसका इंतखाब वो करते हैं जो ईवानों में बैठे होते हैं, ताकि वो जब भी कानून साजी करें तो अपने उन जो सीनियर जिनको उन्होंने मुंतखब किया होता है सेनेट से, उसमें उनकी भी राय आ जाए कि कहीं अगर गलती कोताही रह जाए तो वो अराकीन उनकी इस्लाह फरमाते हैं ताकि अवामी मुश्किलात को दूर किया जा सके। किसी जगह पे कानून साजी में कुछ सिकम है तो उनको भी ख़त्म किया जा सके ताकि रियासती अमूर और उसकी मैशियत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सके। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी एक पार्लिमानी निज़ाम है और हर 5 साल के बाद यहाँ भी आम इंतखाबात भी होते हैं, फिर उसी दौरानिए में सेनेट के इलेक्शन भी होते हैं। तो क्या पाकिस्तान में जो बसने वाले अफराद हैं, जो शहरी हैं, वो इस जमहूरी अमल के मोटिव से या उसकी रूह से मुस्तफ़ीद भी हुए? क्या हमें ऐसा नज़र आता है कि मुंतखब होने वाले जो अफराद ऐवानों में जाते हैं या फिर जो ऐवानों में मुंतखब होते हैं वो सेनेट के ऐवान में दूसरों को मुंतखब करते हैं? क्या उनके कॉम्बिनेशन से यहाँ पर अवामी हकूक़ की तरसील हुई?
अवामी मुश्किलात में कमी आई, मुआशी तौर पर अवाम मजबूत हो सकी, उनको वो मसावाना हकूक़ मिल सके, वसाइल की तकसीम हम देखते हैं। क्या इंसानी इस मुआशरे में वो जो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म हुई? अगर नहीं हुई तो फिर इसके असबाब क्या हो सकते हैं? कौम तो हर इलेक्शन में अपने वोट का हक इस्तेमाल करती है और लोगों को जो कि उसका हिस्सा बनते हैं उनको मुंतखब करके ईवानों में भेजती है। जो इस निज़ाम के सम्राट हैं फिर वो उससे महरूम क्यों है? फिर क्यों अवामी हलकों में ये निज़ाम मतजाद नज़र आता है? लोगों का इसके ऊपर एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है। इसके मुहर्रिकात फिर क्या हैं? क्या जिनका इंतखाब किया जाता है वो संजीदा अफराद नहीं होते? क्योंकि कौम को तो सिर्फ वोट का हक है। यहाँ के जो रहने वाले शहरी हैं, जो आवाम हैं, वो तो उसमें वोट दे देते हैं। अब जो वोट लेकर ईवानों में आते हैं ये तो उनका काम है कि वो तमाम जितने भी सम्राट जो रियासी वसाइल के हवाले से हैं या हकूक़ के हवाले से हैं उसकी तफसील को आसान बनाएं, अवामी मुश्किलात में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करे, उसकी खारजा पॉलिसी को बेहतर से बेहतर बनाए, उसे मुआशी तौर पर एक मुनज़्ज़म रियासत बनाए। तो क्या वो जो अफराद यहाँ पर मुंतखब होकर आते हैं क्या उनमें कोई अहलियत की कमी है या फिर अवाम उन्हें जज नहीं कर पाते कि ये अफराद हमारे लिए साजगार होंगे? बहरकैफ ये एक सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जो इस पार्लिमानी निज़ाम के हामी हैं और जो इसके दावेदार हैं, जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, उनके आगे कि जब अवामी सतह पर वो अपने फ़राइज़ को पूरा करते हैं, वोट देकर लोगों को ईवानों में भेजते हैं, तो फिर वो जो ईवानों में जाते हैं उनमें क्यों ऐसी कमियाँ कोताहियाँ नज़र आती हैं कि जो इसके असल सम्राट, जो इसके असल हकीकत, जो इसकी खूबसूरती है इस निज़ाम की, वो अवाम तक क्यों नहीं पहुँच पाती? इसके लिए मौजूदा हुकूमत जो बरसे इक़्तिदार आई है उसने एक तब्दीली का नाम लिया है। तब्दीली से मुराद ये है कि शायद वो अवाम का एतमाद बहाल करना चाहती है इस निज़ाम के ऊपर। उनकी ख्वाहिश यही है कि उन तमाम खामियों को दूर किया जाए जो अवाम के अंदर इस निज़ाम के लिए मायूसी बनकर नज़र आते हैं। आगे इलेक्शन सेनेट का हमने बात की, इस पर हुकूमत के कुछ खदशात भी हैं। हम अगली वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत के खदशात क्या हैं और वो क्या वाकई ही जो उसका नारा तब्दीली का है वो अवाम का इस निज़ाम के ऊपर एतमाद बहाल कर पाएगी या नहीं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।